करते हैं हमारा नया टॉपिक, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ तो ये समझ में आएगा, ठीक है ना। तो ये मैंने इस बार मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊंगा ये डायग्राम। ये मैंने लिया है ग्लास स्लैब। क्या लिया है? ग्लास स्लैब, ठीक है। जो कि किस तरीके से काम करेगा? ये डेंसर मीडियम, और ये है मेरा रेयर मीडियम, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखो मैंने क्या करा, एक इंसिडेंट रे पास करा है इस तरीके से। ये क्या है? इंसिडेंट रे, ठीक है। और इसके ऊपर मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा इस तरीके से, ठीक है। ये है नॉर्मल, और इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा बेंट हो जाएगा इस तरीके से, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? ये मैंने एक डायग्राम बना दिया। अब देखो, अब इसका लॉ क्या कहता है? पहला लॉ तो सेम है। पहला लॉ क्या है? द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। क्या है? द इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, द रिफ्रैक्टेड रे इंसिडेंट रे, refracted ray and the normal all lie in same plane, ठीक है ना, सेम प्लेन। पहला लॉ तो सबको इजी लगता है, ठीक है ना। यही रिफ्लेक्शन में था, ये रिफ्रैक्शन में ही है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल सेम प्लेन में लाई करते हैं। सेम रिफ्लेक्शन का केस था, ठीक है। तो पहला लॉ तो ये है हमारा। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है, इसी से न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। सेकेंड लॉ क्या कहता है? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्या? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is constant for a given pair of media, ठीक है। यही है इसका सेकेंड लॉ। क्या कहता है कि जो रेशियो होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कांस्टेंट रहता है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया। यानी कि इसको ऐसे लिख सकता हूं मैं, साइन ऑफ आई अपॉन में साइन ऑफ आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। यही होगा ना, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो कांस्टेंट है। अब ये जो कांस्टेंट है, वैल्यू होती है कांस्टेंट की साइन आई अपॉन आर फॉर अ रे ऑफ लाइट जब वो पास करके जाएगी एयर से किसी पर्टिकुलर मीडियम, तो हम उसको क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ तब समझ में आएगा। ये जो वैल्यू होती है, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है, यानी कि जो साइन आई अपॉन में साइन आर फॉर अ रे ऑफ
light for a ray of light which passing from air। मतलब एयर से किसी पर्टिकुलर मीडियम, अब वो दूसरा मीडियम मेरा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एयर से, फ्रॉम एयर इनटू अ पर्टिकुलर मीडियम इज कॉल्ड, तो हम उसको क्या कहेंगे, इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, जाने कि मैं कह सकता हूँ जो मेरा रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, मैं उसको डिनोट करूँगा किससे, एन से। यानी कि एन इज इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट आई अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, इसके। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं? ये है इसका सेकंड लॉ। ठीक है, तो यही था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, फिर और बताऊँगा कि इसके कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ये अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ओके, थैंक यू।